नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक हम छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया जाए और उसको आपको सॉल्व करना है और वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि इस क्वेश्चन में या तो एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम, पर आप कंफ्यूज हो जाए कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम, तो आपको यह देखना है कि जिस डेटा का आपको एचसीएफ या फिर एलसीएम निकालने में कंफ्यूजन है, तो जो आंसर आएगा पहले देखना है या सोचना है कि जो आंसर आएगा वो गिवन डेटा से छोटा आएगा या फिर बड़ा आएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि जो आंसर है वो गिवन डेटा से छोटा आएगा तो उस केस में आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि आंसर जो गिवन डेटा से बड़ा आएगा तो उस केस में आप एलसीएम निकाल दीजिए। वैसे तो आप वर्ड प्रॉब्लम को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ निकालना या फिर एलसीएम, पर अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो चलिए अभी जो बोले उसको एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या है। तो ये स्वीट सेलर मतलब एक मिठाई बेचने वाला हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। वो काजू बेचने वाला के पास दो तरह का बर्फी, काजू बर्फी और बादाम बर्फी। काजू बर्फी 420 पीस है और बादाम बर्फी उसके पास 130 पीसेस है। सी वांट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे। सी यहाँ पे यूज किया मतलब मिठाई बेचने वाली, तो जो मिठाई बेचने वाली वो क्या करना चाहती, स्टेक मतलब ढेर लगाना चाहती है। तो आप देखे होंगे मिठाई दुकान में कि मिठाई जो है किस तरह से रखा होता है, इस तरह से, तो इसी को बोलते हैं स्टेक। यही हो गया मिठाई का ढेर। इसी तरह के अरेंजमेंट को मिठाई को क्या बोलते हैं, स्टेक ऑफ स्वीट्स। तो मतलब वो जो मिठाई बेचने वाली वो क्या करना चाहती है, जो काजू बर्फी और बादाम बर्फी उसका वो इसी तरह का अरेंजमेंट करना चाहती, मतलब स्टेक लगाना चाहती, मतलब ढेर लगाना चाहती। इन सच ए वे मतलब क्या कंडीशन है ढेर लगाने का, दैट ईच स्टेक हैज द सेम नंबर। मतलब जो प्रत्येक स्टेक है स्वीट्स का, प्रत्येक स्टेक में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर, मतलब सेम नंबर ऑफ स्वीट्स रहना चाहिए। प्रत्येक स्टेक में सेम नंबर ऑफ स्वीट्स रहना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फीज। एंड दे टेक अप लिस्ट एरिया ऑफ ट्रे। और दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रत्येक स्टेक में सेम नंबर ऑफ बर्फी तो रहना ही चाहिए, और साथ ही साथ जो ट्रे का एरिया, जिस ट्रे में वो नंबर ऑफ बर्फीज को रख रही है उस ट्रे का एरिया मिनिमम लेना है। तो सिंपल सा बात है कि अगर ट्रे का एरिया मिनिमम लेना है तो स्टेक का जो लेंथ है या हाइट है उसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस। तो बोल रहा है कि प्रत्येक स्टेक में कितना बर्फी रखा जाए ताकि ये पर्पस पूरा हो सके। पर्पस पूरा होना मतलब कौन सा पर्पस है, इक्वल नंबर ऑफ बर्फी रखना है और ट्रे का एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए यहां पे तो सेम नंबर है, मतलब ये जो 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी, तो ये जो इसको क्या करना है, आपको सबका स्टेक लगाना है, बर्फी काजू बर्फी का और बादाम बर्फी का। तो सेम नंबर, मतलब अगर इसमें 5 बर्फी रखते हैं तो इसमें भी 5 बर्फी रखना है, इसमें भी 5 बर्फी रखना है। तो जब आप 5-5 बर्फी रख रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ बर्फी रख रहे हैं, मतलब काजू बर्फी या बादाम बर्फी, मतलब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, 5-5-5। तो जब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं और तो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसमें भी है, मतलब इसको भी डिवाइड कर रहे तो 5-5-5 आ रहा है, मान लेते उसको भी डिवाइड कर रहे तो 5-5-5 आ रहा है, मतलब दोनों में 5 है और दोनों में 5 है और दोनों में क्या सेम नंबर है। मतलब ये क्या है, कॉमन फैक्टर का सेंस दे रहा है, क्योंकि आप बर्फी को क्या कर रहे हैं, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इसको जितना अगर 5-5 का कर रहे हैं तो उसको भी 5-5 कर रहे हैं, मतलब 5-5 दोनों में। तो मतलब ये दोनों में 5-5 है, मतलब ये कॉमन फैक्टर का सेंस दे रहा है। और दूसरा में क्या है, ट्रे का आपको मिनिमम एरिया लेना है, मतलब स्टेक का हाइट को क्या करना, मैक्सिमम। तो यहाँ हाइट मतलब हाईएस्ट का सेंस दे रहा है, मैक्सिमम का सेंस दे रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे आपको 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा जितना बर्फी, मतलब उतना ही बर्फी आपको प्रत्येक स्टेक में रखना है। ये तो क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जा रहा है। अगर आपको पढ़ने के बाद समझ में ना आए और आप कंफ्यूज हो कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम, तो आपको क्या पता है कि बस क्वेश्चन आप पढ़े तो क्या पता चला कि जो आंसर आएगा, जब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 420 को और 130 को, तो डिवीजन का सेंस दे रहा है, मतलब कम होगा। तो जब छोटा होगा आंसर तो सिंपली बात उस केस में क्या लगेंगे, एचसीएफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग ये दोनों जो बर्फी उसका एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है, तो जो छोटा नंबर है
उससे आपको बड़ा नंबर को डिवाइड कर देना। तो देखिए 133 का कितना होगा 390, कितना बचा 30। अब रिमाइंडर बच गया 30, अब तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर को बना लेना डिविजर, और जिस केस में रिमाइंडर बचा उसका जो डिविजर है उसको बना लेना है डिवाइडेड। डिवाइड करना है 30 चौक कितना हो गया 120, रिमाइंडर कितना बच गया 10। ये तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अभी 10 जो रिमाइंडर बचा उसको बना लेना डिविजर, और इस केस में जो डिवाइडेड, इस केस में जो डिविजर था उसको बना लेना डिवाइडेड। तो 10 3 जा कितना हो गया 30। देखिए अब 0 आ गया रिमाइंडर, अब रुक जाना है। अब जब यहाँ पे रिमाइंडर जिस केस में 0 आया उसका जो डिविजर है वही बन गया आपका HCF। तो मतलब 10 बर्फीज, मतलब प्रत्येक स्टेक में आपको कितना बर्फी रखना, 10 10 10 बर्फी रखना है। तो 10 10 10 बर्फी रखिएगा तो प्रत्येक में इक्वल नंबर ऑफ बर्फी भी आ जाएगा, और साथ ही साथ ट्रे का एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम भी हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बर्फीज, रिक्वायर्ड नंबर मतलब जितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जितना क्वेश्चन का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बर्फीज इक्वल टू कितना होगा, तो HCF ऑफ 420 एंड 130, ये कितना है आपका 10 बर्फी। तो 10 बर्फी आप अगर ईच स्टेक में रखिएगा तो इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज भी हो जाएगा और ट्रे का एरिया मिनिमम भी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।